महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की। नमस्कार, मैं सोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ पंजाब के प्रसिद्ध जालंधर शक्तिपीठ में। जी हाँ, इस बार हम आपको लेकर आए हैं जालंधर शक्तिपीठ की यात्रा पे, जो कि माता त्रिपुर मालिनी का प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। इस बार हमारी यात्रा में चौबे चाचा जी के परम मित्र मुरली शर्मा जी भी हमारे साथ सम्मिलित हो रहे हैं, जो यहीं के हैं। उन्हें माँ त्रिपुर मालिनी की पूरी जानकारी है। नमस्कार मुरली चाचा। नमस्ते बेटा। कैसे हैं आप? माता त्रिपुर मालिनी की कृपा है बेटा। चाचा जी बता रहे थे कि आपको माता त्रिपुर मालिनी की शक्तिपीठ की पूरी जानकारी है, तो क्यों चाचा जी आप हमें बताएंगे ना उनके बारे में? अवश्य बेटा, मुझे इस शक्तिपीठ के विषय में जो भी जानकारी है अवश्य तुम्हें बताऊंगा। आपको पता है चाचा जी, मुझे बहुत जिज्ञासा हो रही थी माता त्रिपुर मालिनी के महिमा के बारे में जानना की, और ये जानकारी मैं अपने दर्शकों में भी बांटूंगी। तो पहले मैं माता के दर्शन कर लूं, और आप सब भी चलिए माता त्रिपुर मालिनी के दर्शन के लिए। आइए बेटा, आइए। जय माता रानी की। इतने सुंदर दर्शन, सच में माँ के दर्शन करके आनंद आ गया। कितना सुंदर रूप, कितनी मोहक मुस्कान। माँ, तेरी इस छवि को देखकर तो मैं धन्य हो गया माँ। हे माता दी। आप सत्य कह रहे हैं चाचा जी, ये एक अलौकिक अनुभूति है। ऐसा मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया। माँ की छवि तो जैसे आंखों में बस चुकी है। जय माता रानी की। हाँ सोनी बिटिया, माँ की महिमा अपरंपार है। मुरली जी, आप हमें माँ त्रिपुर मालिनी की कथा सुनाने वाले थे। अवश्य, मैं कथा सुनाता हूँ। जय माता त्रिपुर मालिनी की। जय माँ त्रिपुर मालिनी। माता त्रिपुर मालिनी की ये कथा उस समय की है जब एक बार देवराज इंद्र ने एक उद्दंड महेश के ऊपर अपने वज्र से प्रहार कर दिया। अचानक महेश के मस्तक से एक ज्वाला निकलकर इंद्रदेव को भस्म करने के लिए आगे बढ़ी, और ये देव
इंद्र अपने प्राणों की रक्षा हेतु वहां से भाग निकले। अब हम क्या करें? ये ज्वाला तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। संपूर्ण ब्रह्मांड में भागते भागते हम क्लांत हो चुके हैं। हे प्रभु, अब आप ही हमारी रक्षा करिए, आप ही हमारी सहायता करिए प्रभु। प्रणाम देवगुरु। कल्याण मस्त। देवगुरु, अब आप ही हमारी सहायता करिए। ये विचित्र ज्वाला हमें भस्म करने के लिए हमारे पीछे पड़ी हुई है। देवगुरु, संपूर्ण ब्रह्मांड में ये हमारा पीछा कर रही है। देवराज, किसी भी जीव जंतु पर अकारण ही प्रहार नहीं करना। वह कोई साधारण महिषी नहीं, अपितु साक्षात देवादिदेव महादेव। आपने उन पर वज्र प्रहार करके उनके क्रोध को जगा दिया। अब उनके त्रिनेत्र से निकली ज्वाला से बचने के लिए आपको उनके ही शरण में जाना। इस अखिल ब्रह्मांड में आपके प्राणों की रक्षा अब सिर्फ महादेव ही कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव, महादेव, हे महेश रूपी महादेव, हमसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई है। कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए महादेव, क्षमा कर दीजिए महादेव। महादेव, प्रणाम महादेव। हे देवाधिदेव, आप तो दया के सागर, भक्त वत्सल, महाकृपालु। देवराज इंद्र से अनजाने में जो भूल हुई वो इसके परिणाम से अनभिज्ञ थी। आपको महिष रूप में लीला करते देख कदाचित ये पहचान नहीं पाए, किंतु अब इन्हें ये आभास हो गया है एवं ये अपने इस भूल के लिए लज्जित एवं क्षमा प्रार्थी। अतः हे महादेव, आप देवराज इंद्र के इस भूल को क्षमा कर दीजिए। हे बृहस्पति देव, हमारी ये ज्वाला अग्नेयास्त्र की भांति है। एक बार संघान हो गई तो फिर इसे रोक पाना स्वयं हमारे लिए असंभव है। हे महादेव, शीघ्रातिशीघ्र कुछ कीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। आप अपने इस तेज को कहीं अन्यत्र स्थापित करें और देवराज इंद्र के प्राणों की रक्षा करें। आपका कथन उचित है बृहस्पति देव, परंतु मैं अपने इस तेज को कहां स्थापित करूं? ये महाविनाशक तेज है। जहां भी ये स्थित होगा वो स्थान हमेशा के लिए भस्म हो जाएगा। आप ही बताइए बृहस्पति देव, इसके लिए कौन सा स्थान उपयुक्त होगा? हे प्रभु, आपके इस तेज को समुद्र ही सह पाने में सक्षम है।
अतः समुद्र देव से विनती करते हैं कि आपके वो इस तेज को अपने अंदर समाहित करें। आप उचित कह रहे हैं। हे समुद्र देव, हमारी आपसे ये विनती है कि हमारी इस क्रोधाग्नि को अपने अंदर समोहित करने की कृपा करें। देवी लक्ष्मी, आप क्या सोच रही हैं? स्वामी, आप सुन रहे हो उस बालक का रुद्र किस कारण से ये भय प्रदान करने वाला रुदन कर रहा है ये बालक? हाँ देवी लक्ष्मी, यह किसी साधारण बालक का रुदन नहीं है। जिस प्रकार आप सिंधु पुत्री हैं, उसी प्रकार यह बालक भी सिंधु पुत्र है। किंतु वो सिंधु पुत्र कैसे हुआ? देवी लक्ष्मी, यह बालक महादेव की क्रोधाग्नि से निर्मित हुआ है, परंतु इसकी उत्पत्ति सागर के गर्भ से हुई, जिस कारण यह सिंधु पुत्र हुआ। स्वामी, मुझे जिज्ञासा हो रही है, इस बालक का इस प्रकार रुद्र करने का क्या कारण है और बालक की उत्पत्ति के पीछे क्या रहस्य है? प्रभु, कृपया करके मुझे इसका रहस्य बताइए। देवी, या तो भगवान नीलकंठ ही बता सकते हैं। भगवान नीलकंठ? देवी, यह बालक भगवान नीलकंठ की ही माया है। इसकी उत्पत्ति के पीछे क्या रहस्य है कि उनके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जानता। ये किस भांति संभव है प्रभु कि आपको ज्ञात नहीं? हाँ देवी, यही सत्य है। कदाचित ऐसा ही होता है। त्रिदेवों की लीला बड़ी ही विचित्र होती है देवी। यह भी कोई विचित्र लीला है। दो बाण, किंतु हमने तो केवल एक बाण चलाया था। प्रणाम देव, आप कौन है? पुत्र मैं सागर देव हूँ और तुम मेरे पुत्र। मैं आपका पुत्र कैसे हो सकता हूँ? शांत हो जाओ बालक, तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारी उत्पत्ति मेरे गर्भ से हुई है। इस प्रकार का रुदन तुम्हें शोभा नहीं देता पुत्र। आप जल से निकले, किंतु मैं यहाँ पृथ्वी पर।
क्या मैं भी आपके भांति जल में रह सकता हूँ? हाँ पुत्र, और मेरा नाम? तुम्हारी उत्पत्ति जल के द्वारा हुई है, इसलिए तुम संसार में जालंधर के नाम से जाने जाओगे पुत्र। जालंधर? अब तो प्रसन्न हो जाओ पुत्र। अब मेरे साथ अपने भवन में चलो। अवश्य पिताश्री। अच्छा, तो तुम यहाँ छुपे बैठे हो, किंतु तुम हमसे नहीं बच सकते। दो बाण, किंतु हमने तो केवल एक बाण चलाया था। ये दूसरा बाण किसका है? ये आखेट हमारा है, इसे हमने मारा है। नहीं, ये आखेट हमारा है और हमने इसे मारा है। ये जब से झाड़ी में छिपा था तब से मैं इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। नहीं, हम इस आखेट को इतनी आसानी से आपको नहीं दे देंगे। अगर आपको ये आखेट चाहिए तो आपको हमसे युद्ध करना होगा। युद्ध? और तुमसे? जी हाँ। मैं किसी अबला नारी से युद्ध नहीं करता। नहीं नहीं, हमें अबला नारी समझने की भूल मत कीजिएगा। हम महाबली असुर कालनेमी की पुत्री वृंदा है और हमारे पराक्रम की चर्चा समस्त संसार में है। अच्छा हुआ आपसे भेंट हो गई। हम हैं सागर पुत्र जालंधर। तुम्हारे पराक्रम के विषय में मुझे ज्ञात है। तुम्हारे पराक्रम के बारे में जानकर मैंने पूर्व में यह निश्चय किया कि मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा। हमें अर्धांगिनी बनाना ये आपकी सक्षमता नहीं है। हमने ये दृढ़ निश्चय किया है कि हम उन्हीं से विवाह करेंगे जो अपने युद्ध कौशल और पराक्रम से हमें हराकर अपने वश में कर लेंगे। इसका तात्पर्य है तुम्हें प्राप्त करने के लिए मुझे तुमसे युद्ध करना पड़ेगा। अवश्य ही आपको हमसे युद्ध करना होगा, किंतु एक बात जान लीजिए कि आपकी पराजय का अर्थ होगा आपकी मृत्यु। तुम्हारे लिए तो मुझे मृत्यु भी स्वीकार है सुंदरी। मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। अच्छा, मृत्यु से अगर आपको इतना ही प्रेम है तो बचो हमारे प्रहार से। ये तुम्हारा प्रहार व्यर्थ गया सुंदरी। अब हमारा प्रहार। परंतु अब आप हमसे नहीं बचेंगे। अब हमारी मृत्यु हमारे गले लगेगी। परंतु अब भी हम आपके वश में नहीं हैं। अब आपको हमसे मल्ल युद्ध करना पड़ेगा। अवश्य करूंगा मल्लयुद्ध। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा।
अब मेरी मृत्यु मुझे मिल गई। नहीं, अर्थात मृत्यु नहीं, अब मृत्यु से आपकी रक्षा करेगी आपकी ये दासी वृंदा। अब आप विधिवत हमारा वरण कीजिए। मैं असुर राज जालंधर आपको ये वचन देता हूं, मैं देवराज इंद्र से अपने सारे रत्न वापस लाऊंगा और असुरों के भीतर देवताओं का भय सदा सदा के लिए मुक्त कर दूंगा। मेरे रहते हुए असुर वंश का नाश कदापि नहीं हो सकता।